नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को मांडर से रांची लाया गया। मांडर से अंतिम यात्रा निकली। ये यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए दोपहर में संत मेरीज महागिरजाघर पहुंची, जहां पार्थिव शरीर को रात 8 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। पूरी रात पार्थिव शरीर को चर्च में रखा जाएगा। वहीं बुधवार को संत मेरीज कैथेड्रल में 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। यहाँ कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। चर्च की पवित्र बेदी के बाईं ओर दफन के लिए कब्र खोदी गई है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम दूतावास पोप के प्रतिनिधि के रूप में फादर केविन किप्तिस आएंगे। दफन संस्कार में झारखंड और पड़ोसी राज्यों के वरीय ईसाई धर्मगुरु शामिल होंगे। रांची लाया गया कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो का पार्थिव शरीर गिरजाघर में रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए, और कल इन्हें दफन किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश भर से धर्मगुरु इसमें शामिल होने वाले हैं। पड़ोसी राज्यों के जो वरीय ईसाई धर्मगुरु हैं वो इसमें शामिल होंगे। कल जब इन्हें दफन किया जाएगा उस वक्त फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ काफ़ी उमड़ी है। और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं संत मेरीज चर्च, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, देखिए अब आखिरी वक्त है उनके अंतिम दर्शन का। कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो का पार्थिव शरीर चर्च में रखा गया है और जो अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं वो उनकी भीड़ नजर आ रही है। ये कतार लंबी नजर होती दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शव जो है वो रांची के पुरलिया रोड स्थित जो है वो संत मारिया गिरजाघर में पहुंच चुका है और फिलहाल गिरजाघर में जो है वो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो अंतिम दर्शन तेलेस्फोर पी टोप्पो का जो है वो आम लोग कर सकेंगे। अभी से जो दर्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम करीब 8 बजे तक जो है वो उनके पार्थिव शव का दर्शन किया जा सकेगा और कल सुबह 6 बजे से दोबारा दोपहर 12 बजे तक जो है वो लोग पहुंच सकेंगे गिरजाघर में और उनके पार्थिव शव का अंतिम जो दर्शन है वो कर सकेंगे। आप देखिए कि लोग जो है वो कतारबद्ध तरीके से लग चुके हैं और लगातार लोगों से आग्रह की जा रही है कि वो शांति से जो है वो आराम से जाएं और जो है वो अंतिम दर्शन कर सके। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के जीवन की अगर बात करें तो लोगों के लिए वो प्रेरणा है कि कैसे एक छोटे से इलाके से अत्यधिक निर्धन परिवार से रहने के बावजूद कार्डिनल तक का सफर जो है वो तय किया। हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कार्डिनल बहुत बड़ा पोस्ट होता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। और हम लोग कार्डिनल धर्मगुरु बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही ईमानदार पूर्वक अपना कर्तव्य को निभाएं और 84 वर्ष तक जीवित रहें और उसी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग को अच्छी तरह से चलना है। सबों को जिस तरह उसने सबों को प्यार किया उसी तरह हम लोग भी प्रेम से प्यार से सबका प्रेम बांटते हुए उसी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। पूरे आदिवासी समाज की अगर बात करें तो पूरे आदिवासी समाज के लिए वो गौरव थे, क्योंकि पहले ऐसे कार्डिनल थे, आदिवासी कार्डिनल बनने का उन्हें जो है वो मौका प्राप्त हुआ। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।
आप क्या क्वेश्चन किए सर? बोले पहले आदिवासी कार्डिनल होने का गौरव प्राप्त हुआ था उन्हें, कितना गर्व महसूस होता है? हाँ, हमारे आदिवासी समाज में सबसे पहले तेलेस्फोर पी कार्डिनल टोप्पो जब हमारे एशिया के प्रथम आदिवासी जब महामहिम कार्डिनल के पद पर नियुक्त किया गया तो हमें बड़ा हर्ष का महसूस उत्पन्न हुआ और लगा कि हम अपने बच्चे को भी इसी तरीके से एक अच्छा रास्ता दिखाएं और उन्होंने ये सच्चाई को दर्शाया है कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह एक अगुवा बन सके। यही हमको मतलब संदेश देकर वो गए हैं। बिल्कुल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर किसी को ब्लेसिंग देना। हाँ हाँ, हम लोग जिंदगी में उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। उनका जो भी बातें, जो भी हम लोग को अच्छा वचन दे के गए हैं, उसमें हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल आरती, आप देख सकती हैं कि लोगों के इस जन सैलाब को कि लोग पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल अभी से थोड़ी देर बाद जो है वो अंतिम दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और कई बड़े गणमान्य जो लोग हैं उनके पहुंचने की संभावना है। फिलहाल इंतजार है कि जैसे ही अंतिम दर्शन की जो शुरुआत है वो हो और आज करीब शाम 8 बजे तक जो है वो पार्थिव शव के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो है वो लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। हर कोई नमन कर रहा है, समाज में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद कर रहा है, क्योंकि एक गरीब परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार और वैसे इलाके, पिछड़े इलाके से वो आए, कितना संघर्ष बढ़ा रहा उनका जीवन और आज कार्डिनल जैसे बड़े पद पर जाना कितना प्रेरणा देता है आप लोगों को? कितना प्रेरणा देता है? हमको प्रेरणा देता है कि हम भी उनके बच्चों पर और उनके अच्छी शिक्षाओं पर चलें और जो भी अपने जीवन में रहते वक्त उन्होंने जिया है, हमारे लिए जो संदेश दिया है उनके अनुसार हम जिए और जीवन को अच्छा बनाएं। यही संदेश उनके जीवन से हमें मिलता है। रांची के आज मांडर से बात करें तो रांची की सड़कों पर लोगों का जन सैलाब उभरा हुआ था। लोग मानव श्रृंखला बनाकर नमन कर रहे थे, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे क्योंकि उनका प्रेम को उन्होंने अनुभव किया है। ये बहुत साधारण जीवन जिए और अपने जीवन द्वारा उन्होंने बहुत उदाहरण दिया है। जीवन का उदाहरण से उन्होंने लोगों को बहुत प्रभावित किया, इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने, अपना स्नेह दिखाने, प्यार दिखाने के लिए लोग मानव श्रृंखला बना के खड़े थे। पहले आदिवासी कार्डिनल होने का यह गौरव प्राप्त था कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो को और आप देखिए लोगों के बिल्कुल। और देखिए सत्यव्रत, ये भी बड़ी बात है कि एक छोटे से इलाके से कार्डिनल तक का सफर तय किया उन्होंने जो संदेश दिया। यहाँ जो भीड़, अभी जितने लोगों से बातचीत की और पिछले 2 दिनों से हम जितने लोगों से बात कर पाए हैं, जितने लोग सामने आकर उन्होंने अपना दुख जताया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो संदेश वो अपने जीते जी दे गए हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़े तो एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। इंसानियत की बात जब कही जाती है तो वो इंसानियत तभी जिंदा रहेगी जब हम उन संदेशों को अपने जीवन में उतार सके और उनके चिन्हों पर चल सके। और इसलिए अलग अलग राज्यों से भी जो ईसाई धर्मगुरु हैं वो भी पहुंच रहे हैं, साथ ही पोप के प्रतिनिधि भी पहुंचने वाले हैं कल, जब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, कल उनको दफन जब किया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि सुबह 6 बजे से जो है वो दोबारा दर्शन जो है वो लोग कर सकेंगे। दोपहर 12 बजे तक जो है वो गिरजाघर में आकर लोग दर्शन कर सकेंगे। 1 बजे के बाद लोयला ग्राउंड में जो है वो होली मास्क यानी कि लोगों का जो है वो एक जुटान होगा, प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और उसके बाद जो है वो शव का जो है वो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। फिलहाल आप भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि जब भी इंसानियत की बात की जाएगी तो तिलेश्वर पी टोप्पो का जो नाम है वो गर्व से लिया जाएगा, क्योंकि पूरे आदिवासी समाज की अगर बात करें तो उनके लिए एक बड़ा गौरव पहले आदिवासी कार्डिनल बनने का जो है वो उन्हें मिला था और उनके द्वारा जो प्रेरणा दी गई लोगों को, उनके द्वारा जो संदेश दिए गए,
इसी का असर है कि आप देखिए कि मांडर से लेकर राजधानी रांची तक के सड़कों पर लोग मानव श्रृंखला बनाकर जो है वो खड़े चलिए, थे। और उनके जैसे एक जैसे ये दर्शन वक्त के लिए- गुजरेगा, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा सत्यव्रत, ये कतार और लंबी होगी। हालांकि रात 8 बजे तक का वक्त है, लेकिन कल फिर सुबह 6 बजे से पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन हो सकेंगे। बहरहाल और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो कार्डिनल पी तेलेस्फोर टोप्पो, जिन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, आज उनकी अंतिम यात्रा जो मांडर से रांची तक की निकली और संत मैरी चर्च में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। थोड़ी सी देरी और कुछ प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंतिम दर्शन कर सकेंगे और अंतिम दर्शन के लिए गिरजाघर में लंबी कतार नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।